अब देख लेते हैं क्लाउड ट्रायल। जैसे कि हमने डिस्कस भी करा था क्लाउड ट्रायल के अंदर, क्लाउड ट्रायल इज कंसर्न विथ हु डिड व्हाट ऑन क्लाउड। जो भी यूजर्स हैं और आप जो भी एक्टिविटी करते हो ओवर द क्लाउड, अगर उसको आपको मॉनिटर करना है, अगर रिसोर्स को मॉनिटर करना है, दैट इज फॉर क्लाउड वॉच। अगर रिसोर्स के अंदर जो भी आई एम यूजर है, रूट यूजर है, अगर जो भी एक्टिविटी हो रही है क्लाउड के अंदर, उसको अगर मॉनिटर करना है मुझे, उसके लिए कौन सी सर्विस है? क्लाउड ट्रायल। क्लाउड ट्रायल इज, देखो, क्लाउड वॉच के अंदर बाय डिफॉल्ट इनेबल नहीं था, हमें अलार्म क्रिएट करना पड़ा, तब वो ट्रिगर हुआ। डैशबोर्ड क्रिएट करना पड़ा, डैशबोर्ड को हमें इंटीग्रेट करना पड़ा, बाय डिफॉल्ट इनेबल नहीं था। ठीक है, क्लाउड ट्रायल के अंदर बाय डिफॉल्ट इनेबल होती है। ठीक है, अगर मैंने कोई एक्टिविटी करी भी नहीं, ठीक है, बट मैं क्लाउड ट्रायल के अंदर जाके देखूंगा तो मेरी सारी एक्टिविटी वहाँ पे मॉनिटर हो रही होगी। ठीक है, और ऐसा हमारे क्लाउड वॉच के अंदर नहीं हो रहा था, क्योंकि आज तक इतनी सारी सर्विस हमने यूज़ करी, उसके कोई भी डेटा दिखा नहीं हमें वहाँ पे। क्लाउड ट्रायल कैन बी अप्लाई टू ऑल द रीजन, और सारे सारे रीजन पे क्लाउड ट्रायल अप्लाई डिफॉल्ट, और इन अ सिंगल रीजन इफ रिसोर्स इज डिलीटेड इन एडब्ल्यूएस क्लाउड ट्रायल फर्स्ट। अगर कोई रिसोर्स डिलीट करोगे, कुछ भी करोगे क्लाउड ट्रायल के अंदर, वो फेच हो जाएगा आपका। कंसर्न विद द पीपल विद इन योर अकाउंट। ठीक है, कैन पुट लॉक फ्रॉम क्लाउड ट्रायल, अगर चाहते हो लोग लॉक पुश करना, जो भी क्लाउड ट्रायल ने फेच करी है वो पुश भी कर सकते हो। गेट एन हिस्टोरिक इवेंट एपीआई कॉल के थ्रू आप एस डी के सी एल आई डब्ल्यू सर्विसेज के थ्रू उनको फेच भी कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे देखो, एस डी के सी एल आई और डब्ल्यू कंसोल के थ्रू क्लाउड ट्रायल, और जो भी एक्टिविटी आप जहाँ भी सेंड करना चाहते हो आप क्लाउड वॉच लॉक्स के अंदर और स्थिर बकेट के अंदर वहाँ भी फेच कर सकते हो। ठीक है, और क्लाउड ट्रायल क्या कर रहा है यहाँ पे? एज अ इंस्पेक्शन का काम कर रहा है। क्लाउड ट्रायल के इवेंट्स, दो तीन टाइप के इवेंट्स होते हैं: मैनेजमेंट इवेंट, डेटा इवेंट और इनसाइड इवेंट। मैनेजमेंट इवेंट क्या करता है? ऑपरेशन दैट आर परफॉर्म ऑन रिसोर्सेज इन योर एडब्ल्यूएस अकाउंट। जैसे कि आई एम के अंदर पॉलिसी अटैच करो, ई सी टू के अंदर जो मल्टीपल सर्विसेज एस थ्री ई सी टू आई एम, जो भी उनके साथ एक्टिविटी करोगे वो फेच कर देगा मैनेजमेंट के। डेटा इवेंट्स के अंदर क्या है? बाय डिफॉल्ट डेटा इवेंट्स आर नॉट लॉग्ड इन। बाय डिफॉल्ट मैनेजमेंट को मॉनिटर कर रहा होगा, मैनेजमेंट इवेंट को जो भी आप करोगे, बाय डिफॉल्ट डेटा इवेंट को ये मॉनिटर नहीं कर रहा होगा। जो डेटा इवेंट के अंदर कौन से होगे कि एस थ्री के अंदर जाके, उसके अंदर जाके कोई एक्टिविटी कर रहे हो, जैसे कि गेट ऑब्जेक्ट कर रहे हो, डिलीट ऑब्जेक्ट कर रहे हो, इस तरह की एक्टिविटी वो फेच नहीं कर पा रहा होगा, बाय डिफॉल्ट इनेबल नहीं होता है। ठीक है, इनसाइड इवेंट कौन कौन से हैं? जो एक्टिविटी अनयूजुअल है उसके लिए। ठीक है, वैसे एक्टिविटी वो कहाँ फेच करेगा? वो इनसाइड इवेंट्स के अंदर। ठीक है, तो जो हम नॉर्मल एक्टिविटी करते हैं वो कहाँ पे फेच कर लेगा? वो मैनेजमेंट इवेंट्स के अंदर। ठीक है, बाय डिफॉल्ट क्लाउड ट्रायल कॉन्फ़िगर टू मैनेजमेंट इवेंट, जैसे कि हमने डिस्कस करा। अच्छा, क्लाउड ट्रायल इवेंट का रिटेंशन पीरियड है कि जो भी इवेंट है वो फेच करेगा, उसको रिटर्न करेगा 90 डेज के लिए, टू कीप इवेंट बियॉन्ड दिस। अगर आपको वो इवेंट लंबे टाइम तक रखना है, आप क्या क्या कर लो, उसको एस थ्री में पुश कर लो, और उस डेटा को एनालाइज करने के लिए एथिना यूज़ कर लो, उस डेटा को एनालाइज कर सकते हो। लाइक एग्जांपल, फॉर एग्जांपल, अगर कोई आपके अकाउंट के अंदर लॉगिन करता है तो उसकी आईपी एड्रेस, टाइम, एड्रेस, नेम, यूज़र का नेम जो भी है, ठीक है, यू कैन सी, ये ऑडिटिंग के लिए काम आ सकता है, सेंट्रलाइजिंग ऑफ ऑल द टास्क। ठीक है, एक जगह से हम सारे टास्क को आप मॉनिटर कर सकते हो। अब इसके अंदर एक और टर्म है, AWS config। AWS config क्या करता है? हेल्प अस टू रिकॉर्ड द कॉन्फ़िगरेशन एंड चेंजेस ओवर टाइम, और फॉर ऑडिटिंग, रिकॉर्डिंग एंड compliances फॉर आवर AWS रिसोर्सेज। मतलब क्या हो गया कि यू कैन रिसीव अलर्ट फॉर SMS नोटिफिकेशन फॉर एनी चेंज। ठीक है, AWS config एज पर रीजन के अकॉर्डिंग है, कैन बी एग्रीगेटेड across multiple region accounts and possibility of storing configuration data into S3, and that can be analyzed by the Athena। तो जो भी कॉन्फ़िगरेशन आप करोगे ना, चेंजेस ओवर द टाइम, वो उसको रिकॉर्ड कर रहा होता है। अब AWS कॉन्फ़िग्स के रूल कौन कौन से हैं? कैन कैन यूज AWS मैनेज कॉन्फ़िग रूल्स, ओवर 75 रूल्स हैं। वॉट एवर यू वॉन्ट यू कैन यूज।
लाइक कैन मेक कस्टम कॉन्फ़िगरेशन ये कर सकते हो। इवेल्यूएट, लेट्स से आपको इवेल्यूएट करना है कि ईबीएस डिस्क स्पेस टाइप टू उस पे कोई एक्टिविटी हो, तो वहाँ पे आप ये कर सकते हो। वहाँ पे कोई, अगर आप कोई चेंजेस कर रहे हो, जैसे कि टी टू माई इंस्टांस है, टी टू माइक्रो है, वहाँ पे आप कोई एक्टिविटी कर रहे हो, ठीक है, तो पर्टिकुलर इंस्टेंस पे भी आप कर सकते हो कि भाई यहाँ पे ही वो लॉग इवेंट ट्रिगर हो। जो भी आप चेंजेस करोगे ऑब्वियसली उसके लिए करेगा। अच्छा, क्लाउड AWS config rule that doesn't prevent action from happening। देखो, क्लाउड कॉन्फ़िग के जो रूल्स हैं वो मॉनिटर, वो रिकॉर्ड कर लेगा कॉन्फ़िगरेशन जो भी आप चेंज करोगे विद अकॉर्डिंग टू द टाइम स्पैन। बट जैसे कि अब क्या था, अलार्म के अंदर क्या था, एक्शन इनेबल था, तो ये आपको प्रिवेंट करेगा नहीं, मतलब जो भी आप करो उसको रिकॉर्ड कर लेगा, बट वहाँ पे प्रिवेंट नहीं करेगा कि ये तुम कर सकते हो, ये तुम नहीं कर सकते, ठीक है, प्रिवेंट नहीं करेगा, जस्ट इट इज सिंपली रिकॉर्ड द सेशन। तो हमने देखा क्लाउड वॉच, क्लाउड ट्रेन, कॉन्फ़िग। क्लाउड वॉच के अंदर परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग, मैट्रिक्स, सीपीयू, नेटवर्क, etc डैशबोर्ड क्रिएट कर सकते हो, अलार्म जनरेट कर सकते हो, लॉग एनालिसिस एंड ऑल। क्लाउड ट्रायल के अंदर एपीआई कॉल होती है, मतलब जो भी एपीआई कॉल हुई, जैसे इवेंट भी कैसे आएगा, एपीआई कॉल हुई, इसके अंदर डेटा आएगा, डेटा आया तो उसने रजिस्टर कर लिया, भाई ये इवेंट ऑकर हुआ आपके अकाउंट के अंदर, इस यूज़र ने करा है, ठीक है। एंड इट इज़ ऑल्सो ग्लोबल सर्विस। जब भी आप देखो किसी भी रीजन के अंदर कोई एक्टिविटी करोगे, इट्स अ ग्लोबल सर्विस, चाहे मुंबई रीजन के अंदर करो, चाहे टोक्यो रीजन के करो, उस सिंपल एक ही डैशबोर्ड के अंदर आपको दिख जाएगा वो। कॉन्फ़िग क्या करेगा, सिंपली रिकॉर्ड कॉन्फ़िगरेशन, जो भी आप चेंजेस करोगे कॉन्फ़िगरेशन के अंदर उसको रिकॉर्ड करेगा। इवेल्यूएट रिसोर्स अगेंस्ट द कॉम्प्लाइंस रूल, जो भी आप 75 रूल्स हमने बताए, लेट्स से T2 टाइप पे आपको कॉम्प्लाइंस अप्लाई करने हैं, ठीक है, तो वहाँ पे जो भी आप चेंजेस करोगे उसको रिकॉर्ड कर लेगा वो, ठीक है। गेट टाइमलाइन ऑफ चेंजेस कॉम्प्लाइंस ऑफ, जो भी आप चेंजेस करोगे अकॉर्डिंग टू टाइमलाइन, यू विल गेट दैट। अगर मैं इसकी लैब की बात करूँ तो इट्स अ वेरी सिंपल लैब। और जैसे कि ये मेरा इंस्टेंस रनिंग स्टेट में है, राइट, तो जैसे मैं इसको टर्मिनेट करता हूँ, तो अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जाता हूँ क्लाउड ट्रायल के अंदर। अभी तक जो हमने एक्टिविटी करी होगी इस अकाउंट के अंदर, दैट ऑल वी आर गोइंग टू फेच। देखो, अभी हमारा इंस्टेंस स्टॉप हुआ था, अभी अभी जस्ट थोड़ी देर पहले की बात करूँ तो सीपीयू हाई गया था, जैसे रिमोट लिया था हमने, स्टॉप हुआ, फिर हमने स्टार्ट करा, फिर वापस इंस्टेंस स्टॉप हुआ था, तो वापस मैं करता हूँ इस इंस्टेंस को वापस से टर्मिनेट करता हूँ। एंड इसके लिए हमने कोई भी इनेबल डिसेबल कुछ भी नहीं किया, बाय डिफॉल्ट इनेबल था मैनेजमेंट लॉक के लिए, ऑटोमेटिकली यहाँ पे फेच हो गया। तो अगर मैं इसको टर्मिनेट करें इसको, तो दैट शुड बी फेच है। तो मैं अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पे, it will take time and it will reflect that। कौन सा रिसोर्स है, यूजर नेम क्या था, किसने एक्टिविटी करी, ऑब्वियसली रूट यूजर ने करी थी, वी आर लॉग्ड इन एज अ रूट यूजर। तो जो हमने टर्मिनेट करे ना उसके भी लॉग्स आ जाएंगे, जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकंड्स। टर्मिनेट तो हो गया ना इंस्टेंस यहाँ से,
This instance has been terminated. अगर इस इवेंट्स को आपको डाउनलोड करने, यू कैन डाउनलोड ऑल दोज इवेंट्स. और ये देखो, ये हमने क्लाउड जब अलार्म क्रिएट करा था क्लाउड वॉच के अंदर, तो हमने एसएनएस के अंदर जो टॉपिक क्रिएट करा था उसकी डिटेल भी आ गई मेल के अंदर कि भाई इसकी सीपीयू का कब कहाँ हाई गई थी. दैट्स व्हाई. तो जिस भी सर्विस के साथ ये देखो लॉक्स आ गया, इंस्टेंस टर्मिनेट करा किसने करा, रूट यूजर ने करा है. ठीक है. टाइम स्पेंड का है, यूटीसी के अंदर दिखाएगा, यूटीसी के अंदर टाइम स्पेंड आप यहाँ पे देख सकते हो. ठीक है. नहीं नहीं, इसके वजह नहीं, वो तो अकाउंट का एक्टिविटी करोगे इसके हाथ से पीछा. तो हमारे हमने कोई सोर्स, अभी हमारे पास कोई सोर्स ऐसा है नहीं, तो ठीक है.